आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 8 दिसंबर 2024 है, दिन है रविवार। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। सोनेली वेब को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का री रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन को खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी खेलें आप। इसमें कोई जल्दी से बेनिफिट नहीं होता है, लेट से लॉस नहीं है, बस टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको खेल लेना होता है। और बाकी चांसेस बढ़ाने के लिए आपको कई सारे नंबर से खेलना है, और जिस नंबर से आपका इस सीज़न में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, उससे आप नहीं खेलेंगे। बाकी आप जितने चाहें नंबर से खेलें, अलग अलग समय पर खेलें, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये बैनर को सर्च करेंगे, फिर ऐसे स्लाइड करेंगे, क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे और प्रश्न आ जाएगा, मतलब आज का प्रश्न आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ये आ गया प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है आज का कि विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ नॉट फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। इन हिंदी में इनमें से कौन सा जानवर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नहीं मिलेगा की बात हो रही है। एलिफेंट हाथी, टाइगर बाघ, राइनोसोरस गैंडा और लायन शेर। तो बहुत बड़ी रेंज है इनकी एनिमल्स की जो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमको जो है शेर नहीं मिलता है। तो इसमें जो है आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। बाकी इसको करके आप सबमिट करके लॉक कर सकते हैं अपना आंसर। और बाकी और डिटेल में बता देता हूँ, यदि सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहले नंबर पे ऑप्शन है इसमें एलिफेंट। तो एलिफेंट की जो ब्रीड पाई जाती है वो इंडियन एलिफेंट पाए जाते हैं। नाम है उनका जो बॉटनिकल नेम होता है, बायोलॉजी में जो होता है, जैसे बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, बॉटनी जूलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटियों का यानी कि पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें नाम दिए जाते हैं सबको, जैसे पौधों को अलग अलग नाम है, और जैसे तुलसी जी जो है उनको बासिल बोलते हैं, है ना, इस तरीके से नाम होते हैं। तो ये एलिफेंट का जो है उसका नाम होता है ब्रीड का एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। दूसरा है इसमें टाइगर। तो टाइगर इसमें पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, जिनका बॉटनिकल नेम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस ये नाम पूछा जाए किसका है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर का है। कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तीसरा है इसमें राइनोसोरस। तो ये भी जो है अपने इंडियन वाले यहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत बड़ी इनकी जो है वैरायटी यहाँ पर मतलब मिलेगी आपको। काफ़ी ब्रीड है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। मेन जो है ये इसके लिए ही जाना जाता है। ये कहीं और किसी क्विज़ में ये आ चुका है, मैंने डिटेल में उसमें जो है आपको बताया भी था। तो जो इनकी ब्रीड का नाम है वो है राइनोसोरस यूनिकॉर्नेस। ये शायद केबीसी में भी आ चुका है कभी। राइनोसिरोस, सोरस नहीं, राइनोसिरोस यूनिकॉर्नेस, तो ये नाम है। और लाइन इसमें जो है यानी कि शेर नहीं पाया जाता। बाकी बहुत बड़ी रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया था। मेन मैं आपको बता देता हूँ। गौर होता है जो एक हिरन की आप मान सकते हैं ब्रीड होती है। बारहसिंगा हो गया, सांबर डियर हो गया, हिरन जो होता है उसकी भी कई वैरायटी पाई जाती हैं। लंगूर हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया, वो भी पाया जाता है यहाँ पर, जिसकी ब्रीड है पैंथेरा पार्डस फस्का। पैंथेरा पार्डस या फुस्का। और स्लॉथ बियर हो गया, बिल्ली पाई जाती है यहाँ पर। और लोमड़ी पाई जाती है, सियार पाया जाता है। लोमड़ी यानी फॉक्स, सियार मतलब जैकल। और आप ये सोचो यहाँ पर चमगादड़ तक पाई जाती है ना। तो ये मेन पाए जाते हैं। गिलहरी पाई जाती है यहाँ पर। तो ये सब मेन हो गए। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी गोलघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नागांव। गोलघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नागांव ये डिस्ट्रिक्ट है, असम राज्य है।
सबसे पास की बात करें तो वो जो शहर है वो गोलघाट यहाँ पर आता है, और इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिज़र्व 2006 में। काजीरंगा नेशनल पार्क को कब डिक्लेयर किया गया था? टाइगर रिज़र्व 2006 में। डिक्लेयर टाइगर रिज़र्व इन 2006। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। बड़े अमाउंट में ये क्वेश्चन आ सकता है या किसी और क्विज में आ सकता है, वो डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में बता देता हूँ। इस पार्क को बनाना, उसको सुरक्षित करना का यानी कि प्रोटेक्ट करना, ये मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा जो योगदान है वो जाता है मैरी कर्जन को। बैरोनेस कर्जन ऑफ कडेल्स्टन। मैरी कर्जन ये लेडी हैं, और बैरोन्स BARONESS बैरोन्स या बार्नोस कर्जन CURZON ऑफ कैडलस्टन KEDLESTON। बार्नोस कर्जन जो थी ये वाइसराय ऑफ इंडिया, मालूम होगा आपको लॉर्ड कर्जन, है ना, याद आया ना, ये उनकी पत्नी थी। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है विजिट करने आई थी, और इन्होंने एक सींग वाला गैंडा देखा था, यानी कि वही राइनोसोरस। तो उसको बचाने के लिए, उनकी स्पीसीज़ को केयर करने के लिए और सेव करने के लिए और बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है उनसे कहा था। वहाँ पर नदी कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और बहुत से लोग जो है इसको काजीराना नाम से जानते हैं, KAZIRANHA, काजीराना। और पहले जो इसका नाम है वो काजीरंगा गेम सेंचुरी था। गेम जो खेलते हैं ना, खेल वाला गेम, वो काजीरंगा गेम सेंचुरी 1938 तक था, आई थिंक 1938। और बाद में फिर इसका नाम बदल के जो है 1934 यानी कि इसके बाद में किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किया गया था 1950 में, 1950। किसने किया था? PD स्ट्रेसे ने, PD स्ट्रेसे STRACEY। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जो कि यूनेस्को करती है। ये किया गया है 1985 को, 1985, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। जो विश्व की धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल जो है यूनेस्को जिनको मान्यता देती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में जो है इसको यूनेस्को बोलते हैं। ये मान्यता देती है ऐसी संस्थानों को कि ये जो है एक विश्व धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है, तो उसने जो है इसको मान्यता दी है 1985 में, इन 1985। अब इसको सबमिट करके लॉक कर देते हैं। मेन मैंने आपको बता दिया, बाकी और भी बहुत कुछ है बताने को, तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। सबमिट पे टच करके आंसर लॉक कर देते हैं आज का। ये मैसेज दिखता है कि आपको रजिस्ट्रेट करने के लिए धन्यवाद। यदि आप सिलेक्ट होते हैं अगले राउंड के लिए तो KBC की टीम जो है 15 दिन में आपसे कांटेक्ट करेगी, संपर्क करेगी, जो कि 11 से 15 तक कॉलिंग होगी, तो 10 से 15 तक हो सकती है। एक दिन पहले भी स्टार्ट हो जाती है और एक दिन बाद तक भी चलती है। तो आप जो है 10 से 15 तक अपने फ़ोन का विशेष ध्यान रखें। और इसमें जो है 2 से 15 दिसंबर दिख रहा है, तो फ़िलहाल जो है अभी आप इसको 9 दिसंबर ही माने। आप जो है व्हाट्सएप पे चल के भी मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ, उससे भी ये चेक हो जाएगा कि वहाँ भी जो है आज वाला ही क्वेश्चन शो कर रहा है कि नहीं। देखिए ये हम आ गए हैं व्हाट्सएप पे। ये कल वाला है, हमने जो खेला था शांतिपुर साड़ी वाला जो था GI टैग का। और आज जो है फिर हम KBC लिख के भेजेंगे। आज KBC 16 लिख के भेजता हूँ। KBC 16 या KBC कुछ भी आप लिख के भेज सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आ गया मैसेज। काजीरंगा नेशनल पार्क, हाँ सेम क्वेश्चन है। सिलेक्ट एन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि इसको हिंदी में खेल सकते हैं क्या, तो जहाँ तक है नहीं खेल सकते हैं हिंदी में, लेकिन यदि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, भाषा की कोई समस्या है, तो उसमें आप जैसे देख लें ऑप्शन में, कहीं भी किसी भी क्विज़ में आपने देख लिया कि कौन सा वाला ऑप्शन है ABCD में, तो वो ध्यान रखिए बस। ऑप्शन चाहे नहीं भी समझ में आ रहा, आप ये देख लीजिए पहले नंबर का है, दूसरा, तीसरा, चौथा,
ABCD इस तरीके से होगा ना, तो वही वाला आप सेलेक्ट करके भेज देंगे। जैसे इसमें D वाला है लाइन, यानी कि चौथे नंबर का, इसको सिलेक्ट किया और सेंड किया, यानी कि भेजें, और ये भेज दिया शेयर को इनके पास, सोने ले वालों के पास। ऐसे शेयर ऐसे सोनी। तो ये सबमिट हो गया हमारा आंसर, और ये कह रहे हैं कि कल फिर आना अगले क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर भी देखिए अपडेट हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। अब जो है आप 15 तारीख तक खेल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कल तक जो मैसेज आ रहा था ना उसमें 9 ही लिखा हुआ था, वहाँ पर आता था 2 से 15 जो आपने अभी देखा। यहाँ पर देखिए कल वाला है ना क्वेश्चन, इसमें दिख रहा है ये, प्लीज़ नोट में देखिए, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फ्रॉम 2 दिसंबर टू 9 दिसंबर। तो ये 9 है, और ये देखिए अपडेट हो गया है, ये आज वाला है। और इसमें देखिए 2 से 15 लिखा हुआ है प्लीज़ नोट में, मीन्स अब जो है आप 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक सप्ताह और मिल गया। तो एक भी दिन मिस नहीं करिए, हर दिन खेलिए। और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि 9 बजे प्रश्न आया, आपने 9:15 से पहले खेल लिया तो ये आप सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। मन की शांति के लिए आप खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। वो केवल मन की शांति है, जिन्हें लगता है 9:01 2 मिनट पे आंसर दे देंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सालों से खेल रहे हैं, लोग नहीं सिलेक्ट हुए, क्योंकि वो वही पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं, अपने में बदलाव ही नहीं कर रहे हैं। वो सब कुछ कर लेंगे लेकिन कमी पे ध्यान नहीं देंगे। तो हमको ये मालूम होने के साथ कि हमको क्या करना है, ये भी मालूम होना चाहिए हमको क्या नहीं करना है ना। कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मंजिल नहीं छोड़नी है, रास्ते बदल के देखना है। हो सकता है रास्ता ही गलत हो, मार्ग ही गलत हो, मार्ग बदल के आप जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो कभी जो है अपना निर्णय ना बदलें, सही निर्णय मार्ग बदल के देखें। हो सकता है तरीका गलत हो खेलने का, है ना। तो इस तरीके से आप खेलिए। इसलिए मैं कहता हूँ चांसेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि करोड़ों लोग खेलते हैं, आपके जितने नंबर से एंट्रीज जाएंगी उतने अधिक चांसेस बढ़ेंगे। वो भी ऐसे, ये नहीं है कि सबसे जो है आपने आज ही खेल लिया या कल ही खेल लिया। जैसे किसी से आज खेल लीजिए, किसी से कल सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से। सोने ले पे आज खेल लिया, व्हाट्सएप पे कल खेल लीजिए। हालांकि माना पहली वैलिड एंट्री ही जाएगी, वो चाहे आपकी सही हो चाहे गलत, सेकंड सही हो गलत, मानी पहली सही जाएगी। तो मैं पहले दूसरे वाले दिन की बात नहीं कर रहा कि जैसे व्हाट्सएप से आज, सोने लिव से आप, वो कभी भी खेलिए, मानिए आपकी फर्स्ट वैलिड एंट्री जाएगी। लेकिन आप कई सारे नंबर से खेलते हैं तो वो वेल एंड गुड रहेगा आपके चांसेस बढ़ाने के लिए, जैसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज जाएँ और वहाँ से जो है आपके पास कॉल आने के चांस बढ़ जाए। तो 1 वीक तो मिल गया आपको, बाकी ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। कई सारे जैसे सिम यदि हो आपके घर के फ़ोन नंबर में, तो अपने नाम से आईडी बना के आप खेलिए। क्या पता किस नंबर पे फ़ोन आ जाए, किसके भाग्य से, क्योंकि भाग्य का खेल होता है ये, है ना। तो इसलिए जो है, और तैयारी अपने करते रहिए, क्वालिटी स्टडी करिए, यानी कि जितना भी पढ़िए ऐसा पढ़िए बिना ऑप्शंस के जो है आप आंसर दे सकें। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लॉन्ग वाले जो हैं वो आप सबके लिए बनाता हूं, जो कि KBC में जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर करेंगे, साथ ही सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी के लिए भी। और शॉर्ट वीडियो जो है वो आपके रिवीजन के लिए, साथ ही वो उनके लिए भी होता है जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, ज्ञान से लेना देना नहीं है, तो उनका भी मुझे ध्यान रखना होता है। तो उस चैनल पर आपको आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा, विजिट कर लीजिए। और दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ आता है, भास्कर फैमिली क्विज़, रविवार को आता है रात्रि में 12 बजे तक, आप कभी भी खेल सकते हैं। तो 11:59 तक लाइव है, नहीं खेला है तो खेल लीजिए। 2100 रुपये का उपहार मिलता है उसमें 10 जनों को, और उसका भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही वीडियो में। बाकी अमेज़ॉन का डेली जो नया क्विज़ आता है, 5 नए क्वेश्चन आते हैं, उसको खेला करिए, आपकी जनरल नॉलेज और अच्छी होगी। और वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहें। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि। डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।